बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। हमले की वजह से बेलगोरोद में ब्लैक आउट हो गया है। रूसी गैस स्टेशन में भीषण आग लगने की खबर है और इसके बाद बहुत जोरदार धमाका हुआ है। ज़ेलेंस्की इस वक्त सबसे बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने 27 नवंबर तक शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करने का अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह शांति प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ज़ेलेंस्की का संकट यह है कि वो ट्रंप को डायरेक्ट मना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि ट्रंप भड़क जाएंगे और इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। और इसी बीच ज़ेलेंस्की के अड़ियल रुख को देखते हुए पुतिन ने यूक्रेन में नया कब्जा अभियान लॉन्च कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना अब यूक्रेन को नई रणनीति के तहत चला रही है। रूसी सेना न सिर्फ जबरदस्त हमले कर रही है, बल्कि यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। युद्ध विराम से पहले पुतिन यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि युद्ध विराम वार्ता उनकी शर्तों पर हो। ट्रंप कई बार साफ कर चुके हैं कि सारे कार्ड पुतिन के पास हैं। ऐसे में अमेरिका के पास रूस की शर्तें मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर रूस अपना पक्ष और मजबूत करने में जुट गया है। रूसी सेना का ये बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में अपने नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को 28 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव भेजा, तो पुतिन ने क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। बैठक में पुतिन ने 2 अहम फैसले लिए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ट्रंप के प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। ज़ेलेंस्की का यह कदम रूस के लिए फायदेमंद होगा। रूस सैन्य शक्ति से यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरे कर सकेगा। पुतिन ने अपनी सेना को कहा कि वो पूरी ताकत से यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को कब्जे में ले, ताकि वार्ता की टेबल पर रूस का पलड़ा मजबूत रहे और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। पुतिन के इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना अब जल, थल और नभ से यूक्रेन का दहन कर रही है। रूसी सेना ने न सिर्फ पोक्रोवस्क बल्कि कोपियांस्क पर भी पूरी तरह से कब्जा कायम कर लिया है। अब अगला नंबर सुमी और चेरनिहिव का है। तो पुतिन के आदेश पर रूसी सेना का पूर्वी यूक्रेन मिशन तेज हो गया है। पुतिन ने अपनी सेना को नीपर नदी के पूर्व के सभी इलाकों यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य दिया है। पुतिन के आदेश पर ही पूर्वी यूक्रेन में रूसी फौज का कब्जा अभियान तेज हो गया है। रूसी सेना अब चेरनिहिव, सुमी, पोल्टावा और खार्किव में जमीनें कब्जाते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और खैरसोन में रूस को पहले से ही बड़ी बढ़त मिली हुई है और पुतिन ने यूक्रेन के इन सभी प्रांतों पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। पुतिन ने अपनी सेना को एटम के अलावा किसी भी तरह के हमले की छूट दी हुई है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना के जबरदस्त हमले हो रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिए 27 नवंबर तक का समय या अल्टीमेटम दिया है।
यही वजह है कि पुतिन ने भी अपनी सेना को 27 नवंबर तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की डेडलाइन दे दी है। इसीलिए अब रूसी सेना सिवाय एटमी या केमिकल हमले के बाकी हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सुमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। डोनेस्क में रूसी सेना ने एक गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने Su-34 से कैब और फैब बमों की बरसात की। पोल्टावा में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने और हथियार गोदाम को समाप्त कर दिया। रूसी सेना ने खार्किव में एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में रूस के MLRS हमले में यूक्रेन के 8 सैनिक मारे गए। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के सभी थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट को मिसाइल और ड्रोन हमला कर बर्बाद कर चुका है। यूक्रेन के सभी थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह से ठप हो गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के 70% इलाकों में बिजली का संकट गहरा गया है। जाहिर है 27 नवंबर में अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। वक्त बहुत ही कम है और टास्क बहुत बड़ा है। यही वजह है कि अब पुतिन की सेना अंधाधुंध हमले कर रही है। ऐसे हमले कि यूक्रेनी फोर्स को ना तो समझने का मौका मिल रहा है और ना ही संभलने का। इससे पहले जब ट्रंप ने युद्ध विराम की कोशिश की थी, तब पुतिन हमले रोकने के लिए यूक्रेन के 4 प्रांत मांग रहे थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य बड़ा हो गया है। अब रूस यूक्रेन के 8 प्रांतों पर नियंत्रण करना चाहता है, यानी पूरा पूर्वी यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।